कनाडा में डॉक्टर गंभीर रूप से विकलांग या बीमार बच्चों के लिए दया मृत्यु का प्रस्ताव रखते हैं और इस प्रस्ताव को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो आइए उन सभी आलोचनाओं पर गौर करते हैं, और उससे पहले मैं वीडियो के नीचे इससे संबंधित एक समाचार लेख संलग्न कर रहा हूं। तो सबसे पहले, जो लोग दया मृत्यु का विरोध करते हैं वे आमतौर पर दया मृत्यु की तुलना या तो हत्या या शिशु हत्या से करते हैं। क्या दया मृत्यु वास्तव में हत्या है? बिल्कुल नहीं। हत्या क्या है? जब मैं किसी व्यक्ति की जान सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए लेता हूं, तो हम उसे हत्या कहते हैं। दया मृत्यु बिल्कुल अलग है। अगर कोई व्यक्ति अनिवार्य रूप से पीड़ित है, अगर हम उस व्यक्ति की जान सिर्फ उस पीड़ा से राहत दिलाने के लिए लेते हैं, तो हम उसे दया मृत्यु कहते हैं। तो मूल रूप से दया मृत्यु और हत्या का उद्देश्य और प्रभाव दोनों बिल्कुल अलग है, और इन दोनों चीजों की तुलना करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस लेख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो दया मृत्यु का विरोध करते हैं, दरअसल उन्हें उन तमाम तकलीफों से डर नहीं लगता जिनका सामना इन मासूम बच्चों को, जो विकलांग पैदा हुए हैं, बड़े होने पर करना पड़ेगा। दरअसल उन्हें डर है उन सामाजिक बदलावों से जो दया मृत्यु कानून के साथ आएंगे। इसलिए वे साफ तौर पर जानते हैं कि अगर दया मृत्यु को समाज में वैध कर दिया जाता है तो कई बड़े सामाजिक बदलाव होंगे। समाज धीरे धीरे ये समझने लगेगा कि मृत्यु इस दुनिया में कई अपरिहार्य दुखों का समाधान है। लोग मृत्यु से बेवजह डरना बंद कर देंगे। दूर भविष्य में लोगों को यह भी एहसास हो सकता है कि इस दुनिया में न होना जीने और दुख सहने से कहीं बेहतर है। तो यही सामाजिक बदलाव है जिससे वे असल में डरते हैं। इस दुनिया में कई समूह जीवित रहते हैं और लोगों के तर्कहीन विश्वासों से लाभ कमाते हैं, और ये समूह ही हैं जो सामाजिक बदलाव या प्रगति से डरते हैं, क्योंकि उनके जीवन समर्थक झूठ अब नहीं चलेंगे। आलोचनाएं यहां तक पहुंच गई हैं कि वे इस प्रस्ताव को विकलांग बच्चों के प्रति सुजनात्मक भेदभाव कह रहे हैं। तो क्या वास्तव में दया मृत्यु ही असली भेदभाव है, या इन बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर करना? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा जो मुंह में कैंसर युक्त ट्यूमर के साथ पैदा हुआ था। बच्चा ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। जब वो खाना खाएगा तो उसे खून बहेगा। जब वो स्कूल जाएगा तो उसे स्कूल में दूसरे बच्चों द्वारा अलग थलग कर दिया जाएगा। वो समाज में अलग थलग पड़ जाएगा। उसे इस सारी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक यातना से गुजरना होगा। तो क्या इन बच्चों को इस सारे दर्द से गुजरने के लिए मजबूर करना असली भेदभाव नहीं है? क्या यही असली क्रूरता नहीं है? और यह मूर्ख समाज इस साधारण तथ्य को कब समझेगा?